चलिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इन क्वेश्चंस को देखने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब का बटन जो दबाइए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन आपके मध्य प्रदेश लाइन माइन को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। ठीक है, इन क्वेश्चंस को कोशिश करिएगा पूरा देखें और अपने दोस्तों को जो शेयर करें। क्या कह रहा है? भारत के घरों में सिंगल फेज सप्लाई वोल्टेज किस रूप में होता है? ठीक है, जो आपके हम लोग के घरों में जो अपने घरों में जो वोल्टेज आता है हम लोगों के, वो किस रूप में आता है? डीसी वोल्टेज, आरएमएस वोल्टेज, पीक टू पीक वोल्टेज। तो बच्चों याद रखिएगा, हमेशा जो घरों में हम लोग सप्लाई आती है वो होती है आपकी आरएमएस वैल्यू। क्या होती है वो? आपकी आरएमएस वैल्यू। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? आरएमएस वैल्यू। ठीक। एसी के पीक तथा आरएमएस के मान के अनुपात को कहा जाता है? फॉर्म फैक्टर कहते हैं, पीक फैक्टर कहते हैं, एवरेज वैल्यू कहते हैं। तो देखिए, जो आपका पीक वैल्यू, और पीक वैल्यू को हम लोग मैक्सिमम वैल्यू भी कहते हैं। कभी कभी आपसे मैक्सिमम वैल्यू बोल देगा, कभी कभी आपसे बोल देगा पीक वैल्यू। ठीक है, तो पीक वैल्यू और आरएमएस वैल्यू का जो अनुपात होता है वो क्या कहलाता है? आपका पीक फैक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है? पीक फैक्टर। और पीक फैक्टर को हम लोग केपी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है कि डैश डैश में चोक को प्रतिरोधक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, प्रतिरोधक के रूप में किया जाता है। एसी सर्किट, डीसी सर्किट, बोथ। देखिए, जो चोक होता है ये आपका एक प्रकार का इंडक्टर होता है। ठीक, इसका प्रयोग हम लोग करंट को कंट्रोल करने में करते हैं। तो इसका प्रयोग हम लोग एसी सर्किट में करते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है? एसी के आरएमएस तथा एवरेज वैल्यू के अनुपात को कहा जाता है? फॉर्म फैक्टर कहते हैं, पीक फैक्टर कहते हैं, क्यू फैक्टर कहते हैं। तो आरएमएस और एवरेज वैल्यू के अनुपात को हम लोग फॉर्म फैक्टर कहते हैं और इसको हम लोग के एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो इसकी वैल्यू होती है वो होती है 1.11। क्या होती है? 1.11। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक साइकिल में किसी एसी के ईएमएफ या विद्युत धारा के सर्वोच्च मान को कहा जाता है? आरएमएस वैल्यू कहते हैं, पीक वैल्यू कहते हैं, एवरेज वैल्यू कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? पीक वैल्यू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बच्चों जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को सॉल्व करा रहा हूँ ये किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, करंट और वोल्टेज के बीच फेज डिफरेंस के रूप में जाना जाता है। पीक वैल्यू, फेज अंतर, तत्काल वैल्यू। तो इसको हम लोग बोलते हैं फेज अंतर, फेज डिफरेंस। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि 400 हर्ट्ज की आवृत्ति के लिए समय अवधि है 0.0025 सेकेंड, 0.025 सेकेंड, 0.05 सेकेंड। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, जो फ्रीक्वेंसी होती है वो टाइम पीरियड की अपोजिट होती है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 1/400। क्या हो जाएगा? 1/400। ठीक, तो 1/400 को जब सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आपका आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। साइनोसोडल करंट का आरएमएस मान होता है 0.637 IMAX, 0.5 IMAX, 0.707 IMAX। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये सही है। ठीक है, एसी सर्किट के डब्ल्यू और केवीए के अनुपात को निम्न में से दर्शाया जाता है? पावर फैक्टर, लोड फैक्टर,
प्राइमरी टॉर्क नन। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका? पावर फैक्टर। पावर फैक्टर को हम लोग cos फाइव से रिप्रेजेंट करते हैं, और पावर फैक्टर होता है क्या है? द कोसाइन एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज नोन एज पावर फैक्टर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एसी सर्किट में सक्रिय शक्ति, प्रतिक्रियाशील शक्ति और स्पष्ट शक्ति के बीच रिलेशन है। पी ए स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर पर पी आर स्क्वायर, पी ए स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, और पी स्क्वायर इक्वल टू पी ए माइनस पी आर। तो बच्चों इसमें आपका आंसर सेकंड होगा। ठीक है, अगर समझ में ना आए तो कमेंट मारिएगा, ये प्रॉपर हम सॉल्व करके बता देंगे आपको। ठीक, रियल पावर को डैश डैश में मापा जाता है। ठीक है, रियल पावर को हम लोग एक्टिव पावर भी बोलते हैं। ठीक है, वी ए में, वी में, के डब्ल्यू में, वी आर में, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग के डब्ल्यू में। प्योर रेजिस्टिव सर्किट में पावर फैक्टर होता है, यूनिटी होता है, लैगिंग होता है, लीडिंग होता है। तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट में आपका यूनिटी होगा, लैगिंग आपका प्योर इंडक्टिव सर्किट में, और लीडिंग होगा आपका प्योर कैपेसिटिव सर्किट में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रीक्वेंसी तथा टाइम पीरियड में रिलेशन होता है एफ इंटू टी इक्वल टू 1, एफ बाई टी इक्वल टू 1, एफ इक्वल टू टी। यहाँ पे एफ आपका फ्रीक्वेंसी है, टी आपका टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, तो एफ इक्वल टू 1 बाई टी लिखिए, या एफ इंटू टी इक्वल टू 1। तो आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। कॉस फाई इक्वल टू होता है आर बाई जेड, जेड बाई एक्स सी, जेड बाई एक्सएल नन। तो देखिए जो कॉस फाई है, ऊपर भी हमने आपको बताया कि के डब्ल्यू और के वी के अनुपात को हम लोग पावर फैक्टर बोलते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो एक फॉर्मूला और भी होता है कॉस फाई इक्वल टू आर बाई जेड, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? आर बाई जेड। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट। ये बच्चों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी क्वेश्चन में पूछे गए हैं, एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। कोशिश करूँगा हर चैप्टर से आपको लगभग 100 को MCQ सॉल्व कराऊँ। ठीक है, एसी करंट का स्टैंडर्ड इक्वेशन है I इक्वल टू आई मैक्स साइन ओमेगा टी, वी इक्वल टू वी मैक्स साइन ओमेगा टी, फाई इक्वल टू फाई मैक्स साइन ओमेगा टी नन। तो ये तो आपका वोल्टेज अल्टरनेटिंग वोल्टेज का होगा, ये आपका अल्टरनेटिंग फ्लक्स का हो गया। तो बच्चा क्या आपका ये पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। रियल पावर है वी आई कॉस फाई, वी आई साइन फाई, वी आई। तो रियल पावर आपकी क्या है? वी आई कॉस फाई, वी आई साइन फाई आपकी रिएक्टिव पावर होती है, और इसको बोलते हैं हम लोग अपरेंट पावर। ठीक है,